समय 2019 के हमारे जुझारू, कर्मठ और लगनशील हमारे ग्रुप के अध्यक्ष भाई पंकज जी जैन, जिनके अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को और चार चांद मिले हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष श्री पंकज जी जैन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए मंच पर मैं निवेदन करता हूं रुपेश जी पाटनी से और तेज कुमार जी साहब बड़ियात्या से, कृपया पधारें और भाई पंकज जी को ससम्मान मंच पर लेकर आए। पिछले वर्ष हमने इसी मंच से एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी, नेमिनाथ का वैराग्य, और वह जिनके कार्यकाल में संपन्न हुआ, ऐसे श्री दिग्विजय जी पाटनी को ससम्मान मंच पर लेकर आ रहे हैं। उज्जैन प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। उज्जैन से भी काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। पूरे भारत में एक साथ अच्छा क्रिकेट मैच युवाओं को जोड़ने के लिए खेला जा रहा है और क्रिकेट भी। श्री तेज कुमार जी साहब विनायका, आदरणीय दादाश्री देवेंद्र जी कांसल भाई साहब और अशोक जी भाई साहब कृपया पधारें और उनका यह सम्मान पत्र देकर उनका स्वागत करें, वंदन करें। चाहता हूं हमारे फेडरेशन के काफी सारे अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, माननीय राकेश भाई साहब, रमेश भाई साहब, पर हम उनसे क्षमा चाहते हैं, हमारे पास समय अभाव के कारण हम किसी को यहाँ पर आमंत्रण नहीं दे पा रहे हैं। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रण करता हूँ हमारे ग्रुप के अध्यक्ष श्री पंकज जी। पंकज जी मेरा आपसे निवेदन है, कृपया अतिशय पधारें। पंकज जी कृपया पधारें और आभार प्रदर्शन की अंतिम रस्म को यहाँ पर पूरा करें। भाई पंकज जी। सत्य अहिंसा धर्म हमारा, नमोकार हमारी शान है, महावीर जैसे नायक पाया और जैन हमारी पहचान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हमें आपकी जो उपस्थिति मिली है, यही आपने उपस्थित होकर हमें सम्मानित किया है, और हमारे फेडरेशन के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे बीच हमारे उपस्थित है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इतने अमूल्य, मतलब जितनी जिम्मेदारी आपको इंदौर में थी उसके बावजूद भी अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आप आज हमारे बीच उपस्थित हुए। आपको हम सुन नहीं पाए, उसका हमें खेद है, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूरे सम्य ग्रुप की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अतिथि जितने भी हैं, मैं किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए वो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत बहुत
सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी पधारे जन जन का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पिछले कई वर्षों से आप सभी नाट्य मंचन के द्वारा पुराण पुरुषों एवं महासतियों के जीवन चरित्र का वर्णन देखते आ रहे हैं। इस वर्ष भी आपको ऐसी एक महान सती के जीवन का दर्शन इस मंच के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जिसको अपने भाग्य व क्रमबद्ध पर पूर्ण विश्वास था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महासती मैना सुंदरी की। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महानाट्य महासती मैना सुंदरी। तो हम आपको ले चलते हैं भारतवर्ष की धवल धरा पर, जहाँ अनेक रमणीय स्थल हैं। इस धरा पर आर्यखंड में एक चंपापुरी नगरी है। यह चंपापुरी नगरी अत्यधिक प्रसिद्ध एवं शोभनीय है। यहाँ राजा श्रीपाल राज्य करते हैं। वे अत्यंत विद्वान, धर्मप्रिय, न्यायपरायण एवं संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। अब प्रारंभ होती है हमारी कथा। राजा श्रीपाल अपनी प्रजा के साथ चंपापुरी नगरी में अत्यंत सुखपूर्वक राज्य कर रहे हैं, पर कर्म महाबलवान होता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। दुष्ट कर्मों के समक्ष सभी की वीरता और विद्वत्ता ज्यों की त्यों धरी रह जाती है। तो आइए हम देखते हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी के भाग्य और पुरुषार्थ की अनोखी कहानी। तो हम चलते हैं चंपापुरी नगरी, जहाँ राजा श्रीपाल राज दरबार में विराजमान है। महाराज की जय हो। चंपापुर के धर्मप्रिय राजा श्रीपाल की जय हो। महाराज आपकी आज्ञा हो। आएगा वह वीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, ऐसे में इनकी सेवा की जिम्मेदारी कौन लेगा महाराज? ठीक है, इसका उपाय शीघ्र ही किया जाएगा। आप सभी निश्चिंत होकर जाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। वास्तव में राजा वही महान होता है जो अपने राज्य और प्रजा को हर स्थिति में संबल प्रदान करता हो, अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी होता हो, विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। राज्य की चिंता से व्याकुल राजा श्रीपाल अपनी माताजी से मिलने जाते हैं, और क्यों न जाए। गंभीर परिस्थितियों से उबरने के लिए एक पुत्र के लिए माता से बढ़कर मार्गदर्शक कौन होगा भला। तो आइए देखते हैं महाराज श्रीपाल और उनकी माता के बीच हुई चर्चा। माता श्री के चरणों में श्रीपाल का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए आइए पुत्र श्रीपाल, क्या बात है? तुम्हारे मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं क्यों? मेरा बेटा तो महान पुण्यशाली है, वीर पुत्र है। बेटा माता से मिलकर सीधे कुष्ठ रोगियों के पास उनकी सेवा करने लगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हम पापी हैं, हमें क्षमा करे, हमें क्षमा करे महाराज। उठो मित्र,
इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ये तो मेरा ही कोई पूर्व जन्म के पाप का फल है। इसके लिए आपको खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। मैंने ही पूर्व में ऐसा कोई पाप किया होगा, उसी के फल स्वरूप मुझे ये पाप का उदय आया है, और आपको भी यही उदय आया है। अब हमें इस अवस्था को शांति से भोगना चाहिए। विलंब न करो, शीघ्र ही बताओ क्या उपाय है। अरे भाई, हमें भी बताओ इसका क्या उपाय है। सुनो, जो भी 700 कुष्ठ रोगी है, क्यों ना उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। क्या? देश निकाला? देश निकाला? पर क्या सब लोग हमारी बात मानेंगे? अगर आप सब राज्य हित और स्वयं का स्वास्थ्य चाहते हो तो हमें चर्चा तो करनी होगी। चलो चलो, राज दरबार में सभी नगर वासियों को लेकर चलते हैं और राजहित में मंत्री जी से चर्चा करते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, अन्यथा तैयार रहो कुष्ठ रोगी होने के लिए। नहीं भाई, हम सभी चलते हैं। तो चलो ठीक है, करते हैं मंत्री जी से चर्चा। हाँ, चलो चलो, शीघ्र करें। देखो, कर्मों की कैसी विचित्र दशा है। पूर्व भाव में किए अपराध भविष्य में स्वयं को ही भोगना पड़ते हैं। इसके लिए अन्य और कोई दोषी नहीं, बल्कि आप स्वयं ही दोषी होते हो। ज्ञानी पुरुष इस बात से भली भांति परिचित होते हैं, तभी तो वे शांत भाव से पूर्व उपार्जित कर्मों की निर्जरा करते हैं, नवीन पाप का बंध नहीं करते। देखो, आज एक राजा अपने ही कर्मों के कारण वन जंगल आदि में भटकने को मजबूर हो गया है। सभी नागरिक मंत्री जी से अपनी व्यथा कहते हैं। यही व्यथा लेकर मंत्री जी राजा श्रीपाल से मिलने राजा के कक्ष में जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। श्रीपाल की जय हो। मंत्री जी, आप इस समय आइए आइए। आपके असमय आने का क्या विशेष कारण है, बताइए। क्षमा करें महाराज, आपको इस समय कष्ट दिया, परंतु बात ही कुछ ऐसी है महाराज। क्या हुआ मंत्री जी, स्पष्ट बताइए। आपकी रहस्यमय वार्ता हमें और अधिक विचलित कर रही है। शीघ्र बताइए, क्या बात है। महाराज, नगर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सभी नगरवासी भयभीत हैं। महाराज, नगरवासियों का कहना है कि कुष्ठ रोग संपूर्ण नगर में तेजी से फैल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल चंपापुरी नगरी का प्रत्येक वासी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाए, तथा सभी गणमान्य नागरिक यह चाहते हैं कि समस्त रोगियों को नगर के बाहर जाकर निवास करना चाहिए। वह सभी स्वस्थ होने के पश्चात पुनः नगर में आकर रहें। ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है, सभी कुष्ठ रोगियों को आदेश दिया जाए कि वे जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नगर की सीमाओं से कहीं दूर निवास करें। मुझसे राजमाता, महाराजा श्रीपाल धन्य है। धन्य है आप, जिन्होंने ऐसे वीर और कर्तव्यनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। राजमाता, महाराज जाने से पहले आपके लिए संदेश दे गए हैं कि मां मुझे क्षमा करना, आपसे बिना मिले ही दूर जा रहा हूं। आपके समक्ष मिलकर जाने का सामर्थ्य मैं एकत्रित नहीं कर पाया। शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः लौटूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बस इतना कहकर वे प्रस्थान कर गए।
है मंत्री जी, मेरा पुत्र अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए पीछे नहीं हटेगा। वो मेरा पुत्र है, उसे अपना धर्म निभाने दो। मैं अपनी ममता को समझा दूंगी। फिर राजा शिपाल अपने 700 साथियों के साथ वन में विचरण करने लगे। विचरण करते करते वे आ पहुंचे उज्जैनी नगरी के समीप घने वन में। हाँ हाँ, यह वही उज्जैनी नगरी है जहाँ पर हम सब निवास करते हैं। ये वही उज्जैनी नगरी है जहाँ राजा पूर्वपाल अपनी रानी निपुण सुंदरी के साथ सुख से राज्य करते थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी। उनकी छोटी पुत्री मैना सुंदरी अत्यंत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। और हाँ, मैना सुंदरी का चित्त सदैव प्रभु भक्ति में ही लीन रहता था। तो लीजिए हम चलते हैं उज्जैनी नगरी जहाँ मैना सुंदरी प्रभु भक्ति में लीन है। भक्ति में लीन हो और मैं तुम्हें न जाने कहां कहां खो जाई। अरे दीदी, क्या हुआ? क्यों इतनी व्याकुल हो रही हो? अरे मैं व्याकुल नहीं हो रही हूँ, पर तुम शीघ्रता करो। पिताजी महाराज कब से तुम्हें बुला रहे हैं। क्या कहा? पिताजी याद कर रहे हैं? शीघ्रता करो दीदी, नहीं तो पिता
पिताजी रुष्ट हो जाएंगे। चलो चलो। महाराज ये देखिए, एकदम सोना है, एकदम खरा सोना। 50,000 सैनिकों का बल है इन महाराज के पास। 50,000। ऐसा रिश्ता तो हजारों, लाखों और करोड़ों में भी नहीं मिलता। राजकुमारी मीना सुंदरी के लिए सुयोग वर है। छोड़िए इसे, जरा इधर दृष्टि डालिए। देखिए कितना तेज है इनके मुखमंडल पर। हजारों सूर्य समूह मिलकर भी उनके तेज के समक्ष परास्त हो जाए। मीना सुंदरी के लिए इससे उपयुक्त रिश्ता हो ही नहीं सकता। देखिए महाराज, देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए। महाराज क्या खोटे प्रलोभनों में पड़े हैं, क्या धरा है इनमें। महाराज ये देखिए, रूप लावण्य तो आती जाती माया है, रूप के साथ साथ बल होना भी तो आवश्यक है ना। जरा ये चित्र देखिए महाराज, महानगर के अधिपति है और धन्य धान्य का तो क्या कहना। ये समझो स्वयं धनपति कुबेर वहां विराज रहे। और उज्जैनी नगरी के परम प्रतापी ऐश्वर्यशाली महाराज कुहपाल की प्रिय पुत्री मीना सुंदरी के विवाह की बात है। कोई कबीले के सरदारों की बेटी भी तो नहीं महाराज। आपके अनुकूल रिश्ता तो यही है। एक बार दृष्टि तो कीजिए महाराज, ये देखिए। अरे पंडित जी, आप लोग आपसी मतभेद न करें। अभी राजकुमारी मीना सुंदरी आती ही होगी। वो उत्तम गुणधारी विवेकशील है, स्वयं अपने सुयोग्य वर का चुनाव कर लेगी। तब तक आप अपने शीत युद्ध को विराम दें। मीना, महाराज तुम्हारे अंतर्मन की भावना जानना चाहते हैं ताकि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। पिताजी, माताजी, आपको पूर्ण अधिकार है, चाहे जिसके साथ मेरा विवाह कर दे। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा उपदेश। तुम मेरे राज्य महल में रहती हो, उत्तम से उत्तम एवं बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को धारण करती हो, मालवा प्रांत की राजकुमारी कहलाती हो, और फिर भी धृष्टता के साथ ये कहती हो कि तुमने ये सब अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किया है। तन्यता के अतिरिक्त इसे भला क्या कहा जा सकता है? पिताजी, आप स्वयं अपने हृदय में इस बात को विचार करके देखिए। मेरे शुभ कर्मों का उदय होने के कारण ही आपके समान ऐश्वर्यशाली परिवार में मेरा जन्म हुआ। इस संसार में करोड़ों प्राणी दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भला उन्हें कोई कृपा पूर्वक सुखी क्यों नहीं कर देता। नारकी एवं देवों को कौन दुखी और सुखी करने जाता है। यह बात अटल सत्य है कि स्वयं जीव के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म ही सुख दुख देने वाले हैं, अन्य कोई नहीं। कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार
पर को जो आधार मानता, वह मूर्ख सरदार पिताजी, वह मूर्ख सरदार। बस मेरा सुंदरी बस, बहुत हो गई तुम्हारी उद्दंडता। विराम दो अपनी निरर्थक वार्ता को और मुझे अपना अंतिम निर्णय दो। मीना, यह बालहट छोड़ दो और जैसा तुम्हारे पिताश्री कहते हैं उसे मान लो। सम्यक दृष्टि जीवों की श्रद्धा अटल होती है, उसे जगत का मोहक्षोभ विचलित नहीं कर सकता। हिमालय टिक सकता है, चंद्रमा अग्नि बन सकता है, सूर्य बर्फ बनकर पिघल सकता है। पिताश्री, मेरा श्रद्धान कभी नहीं बदल सकता। आप अपना कर्तव्य सहर्ष पूर्ण करें, मुझे अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। भाग्य भाग्य भाग्य, देखता हूं तेरा कर्माभिमान मेरे सामर्थ्य को कैसे परास्त करता है। अब समूचा प्रांत तुम्हारे इस दुस्साहस की कठोर परीक्षा का प्रत्यक्षदर्शी होगा। मैं तुम्हारे विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जिसके समान संपूर्ण पृथ्वी मंडल में अन्य कोई दुर्भाग्यशाली ना हो। हे नाथ, हम सब आपके ही पुण्य प्रताप से ही सुख भोग रहे हैं। आप अबोध कन्या की बातों पर ध्यान ना दें। नाथ, अभी वह नादान है, आगे चलकर समझदार हो जाएगी। बस बस बस, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आप सभी इसी समय हमें अकेला छोड़ दें, हमें एकांत चाहिए। कन्या मैना अत्यंत सुकुमारी लोकोत्तर सुंदरी है एवं कहा ये कुष्ठ रोगी। सभी प्रजाजन इस विवाह के संबंध की निंदा करेंगे। महाराज, आपका उपहास होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजन? मैं निर्धन, न घर का ठिकाना और न ही कोई स्थान, और भयंकर कुष्ठ रोगी भी हूं। मैं ऐसे में किसी का जीवन नष्ट नहीं कर सकता। मैं पूर्व से ही पाप के उदय से इस अवस्था में हूं। अब और पाप का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा। तुम जो भी हो, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम हमारे राज्य की सीमाओं में हो। अतः हम जो कहेंगे वही तुम्हारे लिए अंतिम निर्णय होगा। और मंत्री जी, आप सभी की बातों का औचित्य स्वीकार करने के लिए मैं कदापि तैयार नहीं। बार बार एक ही बात दोहराने से कोई लाभ नहीं। मैना सुंदरी के वचन मेरे हृदय में तीक्ष्ण तीर के समान चुभ गए हैं। उसके कर्मवाद की परीक्षा तो अब इसी प्रकार हो सकेगी। महाराज, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। आप पिता हैं, अपनी पुत्री के प्रति इतने निष्ठुर ना बने। आज एक माता उज्जैन नरेश से अपनी पुत्री के लिए मात्र एक अवसर और चाहती है। आप तो दयावान हैं, कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। पुत्री मेना सुंदरी को एक अंतिम अवसर और प्रदान कीजिए महाराज। ठीक है, हम मैना सुंदरी को एक अवसर और प्रदान करते हैं। हम तुम्हें अभी क्षमा कर सकते हैं। तुम अपनी झूठी हट का परित्याग कर अच्छी तरह सोच समझ कर कहो तुम्हें कैसा वर मिला है। हम अपने वचन पर पुनः विचार कर सकते हैं। पिताश्री, जिस वर को आपने मेरे लिए चुना है वह मेरे पूर्व कर्मानुसार प्राप्य मानकर मुझे सहर्ष स्वीकार है। इस जन्म में आपके द्वारा चयनित वर ही श्रेष्ठ है एवं शेष अन्य पुरुष मेरे लिए पिता समान है। बस मेरा सुंदरी बस, तुम अत्यंत हठी हो। तुम्हारा ये स्वभाव नितांत निंदनीय है और तुम्हारा मस्तिष्क विवेक शून्य हो गया है। तुम्हारे वचनों से तुम्हारी हठ धर्मिता स्पष्ट झलक रही है। मंत्री जी, अब इस संबंध में विशेष विचार करना व्यर्थ है। शीघ्र ही विवाह की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री, रानी एवं श्रीपाल द्वारा बहुत समझाने पर भी राजा
निमित्त कारण मैं बना। हे पुत्री, हो सके तो तुम अपने इस पाषाण हृदय पिता को उदारता पूर्वक क्षमा करना। मुझसे भयंकर अपराध हो गया है। आप ही आधार हैं, आपकी सेवा से मुझे वंचित न कीजिए स्वामी। प्रिय मैना सुंदरी, तुम धन्य हो। तुम्हारे हृदय में जिन धर्म एवं शील का कितना महत्व है, तुम जैसी गुणवान एवं शीलवती स्त्री को पाकर मैं धन्य हो गया। आइए। पिता से भाग्योदय जब आएगा, रोज नगरिया पर्वत का बिखरना आया, आई विदाई की बेला तो बाप का दिल भी भर आया। मेरी कहानी जो भी सुनेगा नफरत ही कर पाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्योदय जब आएगा, भाग्योदय जब आएगा। जिससे कि धर्म की विराधना हो। सही कहा आपने। फिर महासती मैना सुंदरी जैसी धर्म प्रिय स्त्री वो अपने पति से पृथक रहने का निर्णय कैसे ले सकती थी? वो तो अपने पति के साथ धर्म में जीवन व्यतीत करना चाहती थी। हाँ, मैना सुंदरी यह बात जानती थी कि पुण्य उदय के पश्चात पाप कर्मों की निर्जा होगी, इसलिए वे अपने पति श्रीपाल के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। ज्ञानियों की दशा चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वे विकट परिस्थितियों में भी अपने निज स्वभाव को कभी नहीं भूलते। धीरे धीरे श्रीपाल को साता वेणी के लक्षण प्रकट होने लगे। जहाँ धर्मनिष्ठ और शीलवान लोग रहते हैं, वहाँ मंगल और शुभ कार्यों का होना तो निश्चित ही है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मंगल तीर्थ यात्रा पर, जहाँ मैना सुंदरी और श्रीपाल अपनी प्रभु भक्ति में लीन होकर मंगल यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा के अंतर्गत मैना सुंदरी और श्रीपाल को दिगंबर मुनिराज के भी दर्शन हुए। गुरुवर, यह जीव सदैव मिथ्यात्व रूपी अंधकार में नेत्रहीन की भांति भटकता रहता है। आपके परम उपदेश के ज्ञान रूपी प्रकाश को पाकर मूढ़ से मूढ़ जीव भी मोक्ष मार्ग के रहस्य को जान लेता है। गुरुवर, आपके उपदेश श्रवण से अतिशय पुण्य का बंध होता है और पाप कर्म की क्षति होती है, और अपनी अज्ञानता के कारण इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने लगता है। यही कारण है कि सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। राजन, शरीर में सुख दुख की कल्पना मिथ्या मात्र ही है। पूर्व भाव में तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर दिगंबर मुनिराज व जिन धर्म की भयंकर निंदा की, उसी के फलस्वरूप तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यह पाप कर्म भोगना पड़ रहा है। परंतु शीघ्र ही तुम्हारे साता कर्मों का उदय आने ही वाला है। हे भव्य जीव, तुम जिन धर्मानुसार निर्दोष भाव से तब व्रत आदि धारण करो एवं विधि पूर्वक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन एवं अष्टानी का व्रत का पालन करो, जिससे कषायों की मंदता होगी एवं पुण्य का संचय होगा। शरीर के रोग क्या, शीघ्र ही भाव रोग का नाश होगा।
निराजे मैं नमो साधु समझे जया कंप विराजे तुम चितवती वा अवलोकत वा सरधानी हिम शरण गए पावे निश्चय शिवरानी निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराजे मैं नमो साधु समसे जया कंप विराजे तुम अनुभव करिशो तो प्रयोग मन धारा यह ज्ञान शरण पायो निश्चय अविकारा निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराजे मैं नमो साधु समसे जया कंप विराजे निज आत्म रूप में दृढ़ श्रद्धा तुम पाई तेरे रूप सदा निवसो शिव वास कराई। मेरा कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। देखो देखो मैना सुंदरी, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया महाराज। देखिए मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया महाराज। हाँ महाराज, देखिए तो हम पूर्ण स्वस्थ हो गए। देखो मैना सुंदरी, प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता कुछ क्षण पूर्व यह देह भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित थी, अब अचानक से कामदेव के समान सर्वांग सुंदर दिखाई देने लगा है। वाह, धर्म व्रत का कितना महत्व है। इतने अल्प समय में ही कुष्ठ रोग जैसा महाविवस्त रोग का निर्मूल हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है। निश्चित ही यह जिन धर्म एवं सिद्ध चक्र मंडल विधान का ही चमत्कारी प्रभाव है महाराज। हाँ, ये ठीक कहते हो आप। हाँ, सही कहा आपने। नहीं बंधुवर, यह सब तो कर्मों का चमत्कार है। जब तक पाप कर्म का उदय काल था तब तक दुख था, परंतु जैसे ही पुण्य का उदय आया पाप का स्वतः ही अभाव हो गया। और यह कोई चमत्कार नहीं, अपितु स्वाभाविक घटना ही है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में केवल अनाज ही बोता है, परंतु उसके साथ घास स्वयं में ही उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब ज्ञानी पुरुष शुद्ध भावों से किया और श्रीपाल ने मुनि दीक्षा अंगीकार करके अष्ट कर्मों को नाश कर इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए महासती मैना सुंदरी की जय हो। लाइट चालू करें विक्रांत जी लाइट चालू करें मंच जी। और अतिशीघ्र ऊपर आए भाई पंकज जी, यदि आवाज सुन रहे तो ऊपर आ जाए। देखिए, इस नाटक को करने में हमारी बहुत मेहनत लगी। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उन सभी को मैं यहाँ पर मंच पे आमंत्रण दे रहा हूँ, कृपया अतिशीघ्र आए। श्रीपाल का जो रोल किया था भाई अकलंक जैन, मैना सुंदरी का रोल किया था अर्चना जैन जिसे हम मोना कहते हैं, बहुपाल का रोल किया था श्री जम्बू जी जैन धवल, निपुण सुंदरी बनी थी श्रीमती नीता जी धवल, सुसुंदरी ज्ञान ज्योति जी जैन, राजमाता ज्योति जी जैन, राजकवि अनिल जी जैन, श्रीपाल जी के मंत्री थे भाई महावीर जैन, अन्य मंत्री थे भाई सुबोध जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन, राजवेद थे संदीप जी पतंगिया, बहुपाल जी के मंत्री थे डॉक्टर भरत जी जैन साहब और अनिल जी जैन, संतरी थे श्री हर्षिल जी शाह, आशीष जी रावत, दूध का रोल किया था भाई प्रणत जैन ने, रोगी थे वैभव सेठी, आदिश पाटनी, जिनेन्द्र जैन, शुभम रावत, शुभम जैन, मोहित राणा, सोहम झांझरी, पंडित का रोल किया था संदीप जी पतंगिया, सुबोध जी जैन, अंकित जी जैन, नगरजन का रोल किया था अन्वय जैन, आदिश गंगवाल, नमन जैन, पुष्पेंद्र जैन, हमारी प्यारी बिटिया परी रानी और नील, फकीर का रोल किया था गर्वित जैन और प्रशम जैन ने। जितने भी लोग हैं एक बार सभी के लिए कृपया जोरदार ताली बजा दीजिए। नृत्य कलाकार जो थे उसमें ज्ञान ज्योति जैन, सुरभि जी धवल, निधि जी मिंडा, रितिका जी जैन, कीर्ति जी जैन और ध्रुविका झांझरी।
प्रियंका जी विनायका, नीलू जी बागड़िया, मयूरी जी पाटनी, अंजू जी गंगवाल, निशी जी बोहरा और साक्षी जी विनायका, दर्शी जैन, भीनी विनायका, वंशिका जैन, महक गंगवाल, डोली जैन, अवनी जैन और आशीष जी रावत। रूप सज्जा में थे श्री शिवम भाई साहब, पंकज जी आ गए हैं, और पूर्वी जी जैन। इन्होंने बहुत ही सुंदर मेकअप किया था और ये नाटक अभूतपूर्व सफलता के साथ हमारा समापन हुआ है। एक बार सभी लोग, सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाकर उन सारे कलाकार मंच पर आ जाएं। श्री शिवम जी और जो ये सुंदर वेशभूषा और रूप सज्जा आप देख रहे हैं, शिवम जी और पूर्वी जी हमारे बीच में आगे आ जाओ। जम्बू जी भाई साहब आइए, प्लीज आइए। और लाइट पर हमारा और माइक पर साथ दिया था श्री अशोक जी चौहान साहब AR साउंड ने, और हमें यहाँ पर सुंदर LED प्रदत्त कराई श्री महावीर जी सुरक्षा विजन वालों ने। कैमरे और वीडियो फोटो के लिए हम श्री रविंद्र जी हाड़ा और श्री हेमंत जी गंगवाल का बहुत बहुत आभारी हैं। और यहाँ पर विशेष सहयोग दिया हमें भाई नारायण जी डोरे ने, उनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। टेंट हाउस की जो सुंदर व्यवस्था आप देख रहे हैं, लक्ष्मी टेंट हाउस से हमारे नट्टू भैया यहाँ उपस्थित है, तो अवश्य आए। अशोक भैया हमारे AR साउंड से, कृपया आवाज सुन रहे तो कृपया ऊपर आ जाए जल्दी से। और कालिदास अकादमी परिसर का यह सुंदर मुक्ताकाशी मंच हमें प्रदत्त कराया, और आप सभी का हम बहुत आभार मानते हैं जो इस व्यस्ततम दिन भर के कार्यक्रम के बाद भी आप इतनी देर तक इस कार्यक्रम को यहाँ पर देखते रहिए। और इस कार्यक्रम के लिए हमें आपने जो सहयोग यहाँ पर प्रदान किया है, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। हमारे सम्यक ग्रुप के जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कृपया अतिशीघ्र ऊपर आ जाए। सम्यक ग्रुप के जितने भी साथीगण हैं, ये सभी मंच पर, आप सभी कलाकार 2 मिनट के लिए नीचे बैठ जाए, नहीं बैठ जाए सभी कलाकार। हमारे फेडरेशन से जो साथी पधारे थे, श्री राजेश जी लॉरेल भाई साहब, राकेश जी विनायका आदि समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ पर प्रदान किया। मेरा सम्मेलन ग्रुप के साथियों से पुनः निवेदन है कृपया अतिशीघ्र मंच पर आ जाए। और मैं आभार व्यक्त ऐसे व्यक्ति का कर रहा हूँ जिन्होंने हमें रिहर्सल के लिए राजन सभागृह प्रदत्त कराया था, हमारे छावड़ा परिवार के श्री उमेश छावड़ा, और उनके परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने हमें रिहर्सल के लिए वह स्थान प्रदत्त किया। श्री सुरेश जी छावड़ा भाई साहब के बहुत बहुत स्वागत। आप देखिए, ये जितने भी बाल कलाकार हैं, इनकी यह मात्र कुछ दिनों की मेहनत नहीं बल्कि 1.5 महीने से बराबर सतत 45 दिनों से यह मेहनत का परिणाम है कि आप सभी इतनी सुंदर यह नाटिका को आप सभी देख पाए हैं। यह मेना सुंदरी की नाटिका पुनः अभूतपूर्व सफलता के साथ हम यहाँ पर संपन्न कर पाए। आप सभी ने अपना अमूल्य योगदान हमें यहाँ पर दिया, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सूत्रधार जो आप LED पर देख रहे थे, उसके लिए श्रीमती दीपाली झांझरी, श्रीमती चेतना जैन का भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। और जो सुंदर नाटक में वॉइस ओवर आर्टिस्ट है हमारे, वह श्री दीपक जी कोड़ापे, संजीव जी मालवी, मयंक जी शुक्ला, राशि जी पटेरिया, महावीर जैन, ज्ञान ज्योति जी जैन, प्रियंका जी विनायका, निधि जी बोरा, सिद्ध प्रकाश जी झांझरी, अन्वय जैन, अकलंक जैन आदि सभी लोगों की यहाँ आवाज से यह कार्यक्रम बना है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमारे भाई अन्वय जैन ने दिया है। हमें सारा देखिए, एक हम नाम छूट गया हमसे, प्रिया जी विनायका, उन्होंने भी आज अपनी प्रस्तुति यहाँ पर बहुत ही सुंदर दी, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। एक बार जितने लोग बचे हैं उतने लोग इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे सम्यक ग्रुप के साथी पीछे जो खड़े हैं, हाथ ऊपर करके ताली बजा दें, लगना चाहिए हमारे सम्यक ग्रुप की एकता कैसी है। बोले महावीर भगवान की, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की, आज के आनंद की, बोलिए सनातन सत्य जैन धर्म की जय हो। और बोलिए श्रीपाल महोदय की, मैना सुंदरी की, मैना सुंदरी जो तत्भव वो शिवामी होंगी आगामी भव में, हम उनको भी जय कटरा लगाते हैं। बोले महासती मैना सुंदरी की। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये सुंदर मैना सुंदरी श्रीपाल का नाटक, बहुत ही सुंदर नाटक का लेखन का कार्य जो किया था भाई अकलंक ने किया था, और इसका निर्देशन भी उन्होंने किया था। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए अवश्य बजाएं। देखिए
सिद्ध प्रकाश और विक्रांत जी ने सबके लिए ताली बजा दी है, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर सफल बनाया है और पूरा टाइम अपना पूरा 100% अगर किसी ने दिया है तो वह सिद्ध प्रकाश, विक्रांत, अकलंक और महावीर। मैं चाहूंगा इन चारों के लिए एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें। भाई सिद्ध प्रकाश जी, विक्रांत जी, आप आइए बीच में। अरे अब आइए तो सही बीच में। आपका सम्मान हम अगली सभा में करेंगे, लेकिन अभी आप सभी सभा सदस्यों से निवेदन है इनका जोरदार ताली से सम्मान करें। हमारे इंदौर से पधारे भाई दिनेश जी, सौरभ जी यदि यहाँ उपस्थित हो तो प्लीज मंच पर, प्लीज एक बार मंच पर आइए। भाई दिनेश जी यादव कृपया ऊपर मंच पर पधारें। यह जो आप इतनी सुंदर यहाँ पर विधा देख रहे हैं, यह इन दोनों की देन है। इन दोनों ने ही हमें प्रदत्त की है। हम इन दोनों का भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई सौरभ जी, भाई दिनेश जी कृपया मंच पर आइए। सम्यक ग्रुप के जितने भी साथी हैं कृपया मंच पर ही रहे हैं पर। और देखिए, ये एक चाबी मिली है, ये एक चाबी मिली है। जिस किसी भी भाई की हो कृपया यहाँ पर आकर ले जाए। किसी के घर की चाबी यहाँ पर रह गई है। रविंद्र भैया हाड़ा जी कहाँ गए आप? अरे क्या बात सर, मोबाइल लेने आए हैं। मुझे तो लगा चाबी लेने आए हैं। चाबी ही नहीं। हाँ, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कलाकार पीछे पहुंच चुके हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, सभी अपनी अपनी ड्रेसें व्यवस्थित स्थान पर रखें। मैं पुनः निवेदन करता हूं, जितने भी कलाकार पीछे उपस्थित हैं, सभी अपनी अपनी ड्रेसों को कृपया संभाल कर रखें। मात्र 5 मिनट में हम पीछे आ रहे हैं। दिग्विजय जी, सभी साथियों को लेके आइए। ग्रुप का एक सम्यक ग्रुप के सभी सदस्य यहाँ पर, दंपति साथी सहित पधारे। मतलब देखिए, भाई पंकज जी ने हमारी बात तो कही, पर ये सम्यक ग्रुप की आन बान शान ऐसे भाई पंकज जी, जितेश जी और हितेश जी, इन तीनों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक जो हमें सहयोग प्रदान किया, ऐसे ये तीनों हमारे सम्यक ग्रुप के साथी बहुत ही सक्रिय साथी है। हम इन तीनों का भी बहुत बहुत आभार मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं अपनी ओर से। इन्होंने कोई समय की सीमा नहीं देखी। जब भी हमने इनको कोई पुकारा, उन्होंने अपना समय, बहुमूल्य समय हमें यहाँ पर आकर प्रदान किया। हम इन तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। सम्यक ग्रुप के सभी साथी तो धन्यवाद के पात्र है ही। ग्रुप की महापौर महोदया, ग्रुप की प्रथम महिला, सभी महिलाएं जो ग्रुप की हैं वे प्लीज ऊपर आ जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे का ध्यान रखना। इधर आगे आ जाइए, आगे की पंक्ति में।